दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश। बारिश के चलते तापमान दर्ज की गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद में मौसम सुहाना। दिल्ली में अब न्यूनतम तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी, 27 से 29 डिग्री तक आज दर्ज किया जा सकता है न्यूनतम तापमान। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का दावा, मानसून से पहले नालों की डी सिल्टिंग का 66% काम पूरा, जलभराव से निपटने के लिए लगाए गए 190 पंप। नोएडा में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, कई इलाकों में गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। पेड़ गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त, सड़कों पर रुकी वाहनों की रफ्तार। हीटवेव को लेकर यूपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी, भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग को राहत कार्यों के निर्देश। बढ़ते तापमान को देखते हुए यूपी में स्वास्थ्य विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर में रहने की अपील। नासिक में बिन मौसम बारिश से किसानों की बढ़ी समस्या, प्याज के नुकसान के साथ अंगूर के बाग भी हुए प्रभावित। मुंबई में प्री मानसूनी बारिश ने दी दस्तक, रिमझिम बारिश ने मुंबई वासियों को दी गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में मौसम विभाग ने दी हीटवेव की चेतावनी, कल यानी रविवार तक भीषण गर्मी के आसार। यूपी के प्रयागराज में जबरदस्त धूप और लू, रास्तों पर छाया सन्नाटा। वाराणसी में धूप और गर्मी से आम जन जीवन प्रभावित, दोपहर में घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बिहार के बगहा में जबरदस्त आंधी तूफान, कई इलाकों में बिजली भी गिरी। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 सदस्यीय डेलीगेशन का गठन, किरण रिजिजू ने दी जानकारी। सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे रविशंकर प्रसाद, विजयंत पांडा, संजय कुमार झा, कनिमोझी और शशि थरूर को मिला मौका, सुप्रिया सोले और श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में भी डेलीगेशन। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर बोले शशि थरूर, कहा राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, मुझे जहां जरूरत होगी वहां मिलूंगा। अलग अलग देशों का दौरा करेगा डेलीगेशन, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले भारत किसी से द्वेष नहीं रखता, लेकिन विश्व कल्याण के लिए हमें शक्ति संपन्न होने की जरूरत, विश्व ने देखी हमारी ताकत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उत्तराखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में अभिनंदन प्रस्ताव पारित, सीएम धामी ने इसे सेना के पराक्रम और भारत की संप्रभुता का प्रतीक बताया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की तुलना ओसामा की हत्या से की, कहा ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, पाकिस्तान को पैसे लेकर संवेदनशील जानकारी देने के आरोप, ज्योति समेत 6 लोग हुए थे गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में तुर्की के खिलाफ आक्रोश, शारदा विश्वविद्यालय ने इस्तांबुल विश्वविद्यालय और हसन विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया रद्द। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 10 किलो सोने के बिस्किट की बरामदगी, 1 करोड़ 11 लाख बताई जा रही सोने की बिस्किट की कीमत। सूत्रों के हवाले से खबर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को हर मोर्चे पर खानी पड़ी शिकस्त, वायुसेना ने एयर डिफेंस गन से पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन को किया था नाकाम। एनआईए ने पुणे स्लीपर मॉड्यूल केस का किया पर्दाफाश, कुख्यात आतंकवादी अब्दुल्ला फैयाज शेख और तलहा खान को इंडोनेशिया से लाया गया मुंबई, दोनों पर 3-3 लाख रुपए का था इनाम। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस में वांछित है दोनों आतंकवादी, पिछले 2 साल चल रहे थे फरार, एनआईए की विशेष अदालत में दोनों आतंकियों की होगी पेशी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एसआईए ने चलाया छापेमारी अभियान, आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर सोपोर, बारामूला और गांदरबल में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। घुसपैठ को लेकर नूह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से भारत में रहने वाले 23 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। डेलीगेशन के गठन के बाद बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा भारत ने आतंक को दिया जवाब।
जेडीयू सांसद संजय झा ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश को बताया एक, पाकिस्तान को बताया आतंक का गढ़। राजौरी के नौशेरा में आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियां जारी, नागरिक सुरक्षा के लिए बंकरों का किया जा रहा निर्माण। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्य जारी, भारतीय सेना ने जोर शोर से तैयारी जुटी। अखनूर इलाके में नियंत्रण रेखा से सटे गांवों में सेना ने मोबाइल मेडिकल कैंप का किया आयोजन, लोगों को मुफ्त में दी जा रही दवाई। जम्मू कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम, नागरिक सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की तैनाती के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, 4000 पूर्व सैनिक वॉलंटियर्स की हुई पहचान। जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने तिरंगा यात्रा से पहले शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, तिरंगा यात्रा में भामर माता के लगाए जयकारे। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा निकाली, लोगों ने लगाए भारत माता की जयकारे। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा, सेना के जवानों को किया गया सम्मान। कोलकाता में सेना के सम्मान में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, सेना के शौर्य को किया सलाम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, आर्मी के जवानों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान के खिलाफ दिखा लोगों का गुस्सा। जम्मू कश्मीर के डोडा में निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या महिलाओं ने लिया हिस्सा। नोएडा वेस्ट में सेना के सामने निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश प्रताप सिंह हुए शामिल। कुरुक्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया हिस्सा। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर में कई प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गांधीनगर को 1100 करोड़ की 78 परियोजनाओं की सौगात दी, नगर निगम डाक विभाग के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। गृह मंत्री अमित शाह ने बावोल और पैतापुर क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया शुभारंभ, एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, स्थानीय लोगों से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलवाड़ा तालाब का किया निरीक्षण, गृह मंत्री ने तालाब में जल अर्पित कर परिसर में किया पौधारोपण, जीएमसी ने कोलवाड़ा तालाब का किया कायाकल्प। सेक्टर 21 और 22 को जोड़ने वाले अंडरपास का उद्घाटन किया, कल अहमदाबाद और मेहसाणा को विकास कार्यों का देंगे तोहफा। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम हमले का जवाब दिया। पाकिस्तान पर शाह का निशाना, कहा जैश और लश्कर के कई ठिकाने तबाह, हमने आतंकी कैंप पर हमला किया, 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 100 से ज्यादा आतंकी मारे। पाकिस्तान के आरोपों का गृहमंत्री ने किया खंडन, कहा पाकिस्तान की जनता को कोई नुकसान नहीं, सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 2014 के बाद हुए 3 बड़े आतंकी हमलों पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा पहले पाकिस्तान हमलों का जवाब नहीं देता था, हमने सभी आतंकी हमलों का जवाब दिया। पाकिस्तान सरकार को गृहमंत्री अमित शाह की 2 टूक, कहा हम न्यूक्लियर हमले से नहीं डरते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक तकड़े झटके लगे, दिन भर में एमसीडी में आम आदमी पार्टी नेता मुकेश गोयल समेत 15 पार्षद ने छोड़ी पार्टी। आम आदमी पार्टी के बागी नेता बनाएंगे अपनी नई पार्टी का नाम होगा इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। आम आदमी पार्टी पार्षदों के इस्तीफे को लेकर बीजेपी प्रियंका कक्कड़ का आरोप, कहा मेयर चुनाव के समय आम आदमी पार्टी पार्षदों को तोड़ने की कोशिश में बीजेपी। प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर पार्षदों के खरीद फरोख्त को लगाया आरोप, कहा स्थायी समिति में बीजेपी के पास नहीं बहुमत, इसलिए पार्षदों को खरीदने की हो रही कोशिश। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा 11 साल तक आपने आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को काम करने नहीं दिया, दिल्ली के विकास की गति को रोका। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक्स अकाउंट पर एफआईआर दर्ज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश पर किया पलटवार, कहा क्या किसी के दिवंगत माता पिता के लिए ऐसे शब्दों का चयन उचित है। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ की नारेबाजी, अखिलेश यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा समाजवादी पार्टी की ऐसी भाषा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा अमर्यादित टिप्पणी का इस्तेमाल करके ध्यान आकर्षित करना चाहती है समाजवादी पार्टी। हरिद्वार में चलाए जा रहे सघन सत्यापन अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बांग्लादेशी पति पत्नी के साथ बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में आचार्य प्रशांत ने अपनी पुस्तक डिकोडिंग सक्सेस का किया विमोचन। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता के लिए ऑपरेशन 2030 अभियान की शुरुआत की। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद तेजी से बढ़ी सफेद टी शर्ट की बिक्री। मणिपुर की संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने में कारगर साबित हो रही प्रिंट मीडिया की भूमिका। मणिपुर के लोगों को किया जा रहा जागरूक। मध्य प्रदेश में पानी पर ₹1 जीएसटी लेने पर रेस्टोरेंट को पड़ा भारी। रेस्टोरेंट को करना होगा 8,000 रुपए का भुगतान। केदारनाथ में बेहतर व्यवस्थाओं पर तीर्थ पुरोहितों ने जताया सरकार प्रशासन का आभार। कहा बढ़ती भीड़ के बाद भी धाम में यात्रियों को मिल रही सुविधाएं। चमोली में रंग बिरंगे गेंदे के फूलों से सजने लगे रुद्रनाथ मंदिर। कल खुल जाएंगे भगवान रुद्रनाथ के कपाट। संखली में हो रहे अटल आसरा योजना के कार्यक्रम में शामिल सीएम प्रमोद सावंत लोगों को किया जागरूक। ठाणे में एकनाथ शिंदे ने भारत के खिलाफ आतंकवाद को दिया संदेश। कहा राष्ट्रों को अवगत कराने के लिए 7 सदस्यीय सर्वदलीय डेलीगेशन भेजेगा। नागपुर में क्यूआर कोड के जरिए मंदिरों और मस्जिदों के दान वसूलने का फर्जीवाड़ा हुआ उजागर। एटीएस की कार्रवाई में पकड़ा गया गिरोह। अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की एक और बड़ी उड़ान। कल इसरो लॉन्च करेगा 101वां मिशन। देश की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा मिशन। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पत्नी संघ की विधि विधान से पूजा अर्चना। कल बनाया जाएगा इंटरनेशनल म्यूजियम डे। कल देश भर के मोन्यूमेंट्स और संग्रहालयों में होगी फ्री एंट्री की सुविधा।